कुरुक्षेत्र का रणभूमि, नियति, वीरता और विश्वासघात के धागों से बुनी एक कहानी। यहीं देवता मनुष्यों के बीच चले थे। तलवारों की झंकार और गिरे हुए योद्धाओं की चीखों में उनकी फुसफुसाहट खो गई। यहाँ सूर्यपुत्र वीर कर्ण का दुखद अंत हुआ। दिव्य कवच के साथ जन्मे, उनकी त्वचा से जुड़े स्वर्ण कवच कर्ण अजेय थे। फिर भी लगता था कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विश्वासघात और छल से वह अपने ही भाई अर्जुन के खिलाफ शस्त्रहीन खड़ा था। कवच उनके जन्म सिद्ध अधिकार का प्रतीक और कौरवों के लिए आशा की किरण उनसे छीन लिया गया। उनका दुखद पतन युगों से गूंजता रहा। भाग्य की चंचल प्रकृति और युद्ध की क्रूर कीमत की मार्मिक याद दिलाता है। पीढ़ियां बीत गईं। कर्ण और उनके कवच की कहानी जीवित रही। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाहट होती रही। प्राचीन ग्रंथों में उकेरी गई और भाटों द्वारा गाई गई कहानी एक युवा लड़की राधिका तक पहुंची। एक बच्ची के रूप में भी वह अपने पूर्वजों, देवताओं और राक्षसों, प्रेम और हानि, महाकाव्य युद्धों और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियों से मंत्रमुग्ध थी। लेकिन यह कर्ण की कहानी थी जिसने वास्तव में मेरी कल्पना को प्रज्वलित किया। अन्याय, त्रासदी, कवच की असीम शक्ति, ये सब मेरी आत्मा में गहराई से गूंजता रहा। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका आकर्षण एक सर्वग्राही जुनून में बदल गया। वह एक पुरातत्वविद बन गई। उसका जीवन का काम समय और धरती की परतों के नीचे दबे छिपे सत्य को उजागर करने के लिए समर्पित हो गया। उसका लक्ष्य कर्ण के खोए हुए कवच को खोजना। वर्षों के शोध ने राधिका को प्राचीन ग्रंथों तक पहुंचाया, जहां उसने इतिहास के गहरे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। उनके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे हो गए थे और उनकी स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन उनमें छिपे ज्ञान की चमक अब भी बरकरार थी। उसने गूढ़ छंदों पर ध्यान दिया और फीके चित्रों का अध्ययन किया। हर शब्द और रेखा में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश की। खंडित सुरागों को एक साथ जोड़ा, जैसे किसी जटिल पहेली के टुकड़े। अतीत की फुसफुसाहट उसे निर्देशित करती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में ले जा रही हो। ये फुसफुसाहट उसे अपने मायावी लक्ष्य के करीब ले जाती थी। हर कदम पर उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती थीं। अंत में वर्षों की अथक खोज के बाद मुझे एक आशाजनक सुराग मिला। यह सुराग मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण था। एक नक्शा, एक भूले हुए हस्तलिखित पांडुलिपि के पन्नों के भीतर छिपा हुआ था, जो एक प्राचीन रहस्य की ओर इशारा करता था। यह नक्शा मध्य प्रदेश के एक सुदूर जंगल की ओर इशारा करता था, जहां शायद हमारे सवालों के जवाब छिपे थे। शिलालेख स्पष्ट था। सूर्य का खोया हुआ मंदिर, एक ऐसा स्थान जो सदियों से खोजा नहीं गया था। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत के समय का रहस्य समेटे हुए है। राधिका में उम्मीद जगी, शायद यह वही जगह थी। क्या यह अतीत को खोलने, पौराणिक कवच को खोजने की कुंजी हो सकती है? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उत्सुक पुरातत्वविदों की एक टीम और प्रत्याशा से धड़कते दिल के साथ राधिका भारतीय जंगल के बीचों बीच निकल पड़ी, अपने सपनों को साकार करने के लिए। जंगल ने उनका स्वागत उमस भरी गर्मी और अपरिचित ध्वनियों की सिम्फनी के साथ किया। दिन हफ्तों में बदलते गए, क्योंकि वे घने अंडरग्रोथ के माध्यम से अपना रास्ता बनाते रहे, प्राचीन नक्शे और अपने नेता के अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा निर्देशित। जैसे ही उनका संकल्प डगमगाने लगा, वे एक ऐसी दृश्य पर ठोकर मार बैठे जिससे उनकी सांसें थम गईं। एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ एक समाशोधन एक भव्य मंदिर के खंडहरों को प्रकट करता है। बेलें और लताएं, जैसे प्रकृति का अपना आलिंगन, ढहते हुए पत्थर के काम से चिपकी हुई थीं। सदियों के भार से हवा में भारीपन था। भूले हुए रीति रिवाजों और प्राचीन रहस्यों की कहानियां फुसफुसा रही थीं। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उन पर एक अशुभ भाव छा गया। मंदिर हालांकि खंडहर में था, शक्ति की एक निर्विवाद आभा उसके ढहते हुए गलियारों से गूंजती एक मौन चेतावनी का अनुभव कराता था। नक्शे ने उन्हें मंदिर के आंतरिक भाग में समय से अछूते एक छिपे हुए कक्ष तक पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने धूल और मलबे की परतों को सावधानीपूर्वक हटाया, हवा प्रत्याशा से भर गई और वहां काले पत्थर के आसन पर कवच रखा हुआ था। यह जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक शानदार था। शुद्ध सोने से गढ़ा गया, यह एक आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहा था। इसकी सतह प्राचीन प्रतीकों से उकेरी गई थी, जो उनकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही राधिका ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दिल में एक ठंडी दहशत समा गई। खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। उसकी टीम का एक सदस्य, जिसने कवच को छूने की हिम्मत की थी, जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। श्राप जाग गया था। कक्ष में दहशत फैल गई। हवा भारी हो गई। अदृश्य ऊर्जा से छटकने लगी। तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई।
दीवारों पर परछाइयां खतरनाक रूप से नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं। मैंने डरावनी दृष्टि से देखा कि श्राप ने मेरी टीम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक एक करके वे इसकी कपटी शक्ति के आगे झुक गए। उनके मन बिखर गए, उनके शरीर दर्द से तड़प उठे। अपराध बोध और आतंक ने उसे कुतर डाला। यह उसकी करतूत थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस शापित जगह पर पहुंचाया था। वह अतीत को उजागर करने की अपनी इच्छा में इतनी डूबी हुई थी कि वह इसकी चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रही थी। अब वह फंस गई थी, अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर रही थी। अतीत की परछाई जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, मंदिर उनकी जेल बनता गया। वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई। राधिका ने खुद को दर्शनों से ग्रस्त पाया। युद्ध के मैदान की क्षणभंगुर झलकियां, कर्ण के दुखद पतन की, उसकी आंखों में पीड़ा की जब उसे उसके जन्म सिद्ध अधिकार से हटा दिया गया था। कवच, जो कभी आशा का प्रतीक था, अब एक दमनकारी आभा बिखेर रहा था। इसकी सुनहरी चमक उस अभिशाप की निरंतर याद दिलाती थी जिसे मैंने मुक्त किया था। हवा फुसफुसाहट, ताना मारने, उस पर आरोप लगाने लगी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, इससे पहले कि यह उन सभी को निगल जाए। श्राप को तोड़ना होगा, लेकिन वह खुद समय से भी पुरानी शक्ति से कैसे लड़ सकती थी। निराशा ने उसे जकड़ लिया, उसे निगलने की धमकी दी, क्योंकि अतीत की परछाई करीब आ गई थी। तुम मेरी शांति भंग करने की हिम्मत करती हो। आप वह दावा करना चाहते हैं जो आपका नहीं है। मेरे अस्तित्व के सार को प्राप्त करना चाहते हैं। नरेटर, मीडिया। एंशिएंट वॉरियर स्पिरिट, एंग्विश्ड वॉरियर स्टैच्यू, enraged deity in Indian mythology। कर्ण का प्रकोप। यह एक ऐसा प्रकोप है जो सदियों से सोया हुआ था, लेकिन अब जाग उठा है। एक रात जैसे ही राधिका अंधेरे में दुबकी हुई थी, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, लंबा और भव्य। वह शक्ति और दुहक की आभा बिखेर रहा था। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। उसकी आंखें क्रोध और उदासी के मिश्रण से भरी हुई, उसकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। यह बाई राधिका के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों को जगा रही थी। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। मैं केवल अतीत को समझना चाहता था। नरेटर, मीडिया। शॉक्ड वुमन इन एंशिएंट रूइंस, वुमन गैस्पिंग इन डार्क हॉल, रियलाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ वुमन। राधिका तुरंत जान गई कि उसके सामने कौन खड़ा है। ये कोई और नहीं, बल्कि महान योद्धा कर्ण की आत्मा थी। अतीत तुम्हारा नहीं है। आपने एक ऐसी शक्ति जगाई है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। एक ऐसा अभिशाप फैलाया है जो आप सभी को निगल जाएगा। नरेटर, मीडिया। Distant thunderstorm over ancient ruins, Indian warrior statue, Karna statue in Indian temple। लेकिन कर्ण अडिग था। उसकी चेतावनी स्पष्ट थी और राधिका को अब इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने का रास्ता खोजना था। सूर्यदेव की दया। हताशा ने उसे साहस दिया। मुझे बताओ कि श्राप कैसे तोड़ा जाए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ। कर्ण का भूतिया रूप डगमगा गया। उसका क्रोध पल भर के लिए करुणा की एक झिलमिलाहट से बदल गया। कवच मेरा है। मुझे मेरे पिता सूर्यदेव ने दिया है। केवल वही श्राप उठा सकते हैं। कवच को धरती पर पवित्र नर्मदा नदी में लौटा दो, तभी सूर्य का क्रोध शांत होगा। भारी मन से राधिका समझ गई कि उसे क्या करना है। कर्ण की आत्मा द्वारा निर्देशित उसने नर्मदा के तट की यात्रा की। उसका पानी उगते सूरज की सुनहरी किरणों को दर्शाता था। जैसे ही उसने कवच को नदी में रखा, गर्मजोशी की एक लहर ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हवा में झिलमिलाहट हुई और एक अंधाधुंध रोशनी ने आकाश को भर दिया। सूर्यदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। एक किंवदंती अबाधित। श्राप हट गया। मंदिर अब जेल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा था। उसके रहस्य एक बार फिर समय की धुंध में डूब गए। यह मंदिर, जो कभी रहस्यों और खतरों का घर था, अब एक शांतिपूर्ण स्मारक के रूप में खड़ा है, अपने भीतर की कहानियों को छुपाए हुए। राधिका और उसकी टीम, कमजोर लेकिन जीवित, जंगल के बीच से लौट आए। अतीत के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी आंखों में थकान और अनुभव की झलक थी, जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने इतिहास के साथ सीधा सामना किया हो। उन्होंने एक किंवदंती की तलाश की थी, एक बीते युग का अवशेष। वे जानते थे कि यह खोज आसान नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने पाया वह उनकी कल्पना से परे था। उन्हें जो मिला वह सत्य कहीं अधिक गहरा था,
एक अनुस्मारक की कुछ कहानियों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। कुछ शक्तियां नियंत्रण करने के लिए बहुत महान हैं। यह अनुभव उनके लिए एक चेतावनी बन गया कि हर रहस्य को उजागर करना हमेशा सही नहीं होता। कवच, जो कभी अजेयता का प्रतीक था, अब एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। महत्वाकांक्षा और सम्मान के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाता है, अतीत को उजागर करने और उसकी नींद में खलल डालने के बीच। ये कवच अब एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हो सकते हैं। कर्ण की कहानी जीवित रही, संग्रहालय के प्रदर्शन के मामले में नहीं, बल्कि हवा की फुसफुसाहट में, पत्तों की सरसराहट में, एक जंगल के दिल में जिसने अपने रहस्यों को ईर्ष्या से सुरक्षित रखा था। ये जंगल जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, अब भी उन कहानियों को संजोए हुए है जो केवल ध्यान से सुनने पर ही सुनाई देती हैं।